जी तलहा साहब बोल रहे हैं? जी आप कौन? जी मैं निशान अली बोल रहा हूँ। जी जानवर अली साहब फरमाइए। अच्छा ये आपका फेसबुक पे पोस्ट देखा था। आपने जानवर कहा, ये सीधे कहा होगा, चलिए बात मुकल्लिद असल में जानवर ही होता है ना। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुकल्लिद और जानवर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने आपको जानवर कहा। मुकल्लिद जानवर में फर्क नहीं है? जी जी इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं। नहीं अभी इसमें तो बात ही नहीं है, मैं इसके लिए अलग से फोन करूंगा। मैं तो इसका तो जवाब मैंने दे दिया ना आपको, बाद में क्या फोन करेंगे, अभी जवाब दे दिया, फिर वक्त आगे आके बोले। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कुत्ते को जब डंडा लेके दौड़ाओ तो जवाब में वो भी भौंकता है। तो मिसाल वही हो गई कि मैंने आपसे बात की, आप कुत्ते हो गए ना, क्योंकि जानवर और मुकल्लिद में कोई फर्क ही नहीं है भाई। मुकल्लिद और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुकल्लिद में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अब आपको कुत्ता समझो, आपको अपने आप को भंगी समझो या बैल समझो या भैंस समझो, वो आप पर डिपेंड करता है। बहरहाल आप जानवर ही है ना। हो गया? जी बोलिए। अच्छा फेसबुक पे तुम्हारा मैं पोस्ट देखा था, तो उस पोस्ट में आपने कोले के बारे में कुछ कहा था। तो क्या मसला है कि क्या आप मतलब समझा नहीं, मैं वो इसके लिए मतलब आपसे क्लियर कर लूँ थोड़ा। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, मुकल्लिद समझता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं समझता है। यानी कि एक यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि मेरी ऑडियो नहीं समझ सकता एक मुकल्लिद जानवर, तो कुरान और हदीस क्या समझेगा, और इमाम अबू हनीफा को क्या समझेगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कुरान तुम्हारी ऑडियो जो समझ लिया कुरान हदीस समझ नहीं समझता। कहाँ समझे तुम, कहाँ समझे तुम, समझे ही नहीं तभी तो फोन किया मेरे को। तुमने कहा, अरे अभी आपने ही कहा है ना भाई, आपने ये तो कहा, मैं नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सका, समझ लिया। यानी मेरी सिंपल सी बात आप नहीं समझ सकते तो कुरान और हदीस को कहाँ समझोगे, इमाम अबू हनीफा को कैसे समझोगे, फिकाह को कैसे समझोगे। कहने का मतलब यही है ना आपका कि आपका ऑडियो जो समझ लिया वो कुरान हदीस समझ लिया। मेरी बात तो सिंपल सी बात है, जो बंदा मेरी बात नहीं समझ सकता, बात नहीं, बेफजूल की बात नहीं, बेफजूल की बात कहाँ है, बेफजूल जानवर यही तुम्हारे चल, बाकी और मतलब की बात होती नहीं। ऑडियो आप ऑडियो और पोस्ट करने लगा दिया, अब उससे बात करते हुए बेफजूल की बात ही नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूँ जो बंदा मेरी सिंपल सी बात को नहीं, जो बंदा मेरी सिंपल सी बात को नहीं समझ सकता, क्या कहना चाहते हैं आप, जो बंदा मेरी सिंपल सी बात को नहीं समझ सकता वो दीन इस्लाम को या इमाम अबू हनीफा को या फिकाह को कैसे समझेगा। दीन इस्लाम को समझना, तुम्हारी बात को समझना जरूरी है क्या? तुम झूठ भी बोल सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सिंपल सी बात को नहीं समझ सकता बंदा तो इस्लाम को क्या समझेगा। ये कौन सा उसूल है यार भाई, यही तो उसूल है। उसूल करा तुम्हारी बात समझने के लिए, अगर तुम्हारी बात भाई मेरी इतनी सिंपल सी बात को नहीं समझ सके आप तो दीन इस्लाम को क्या समझेंगे। उर्दू का दुपट्टा भी इल्म नहीं है, उर्दू का इल्म नहीं है, बराबर नहीं पाते हो, अरबी बोलते हो ऐसा लग रहा है कि अरबी की टांग तोड़ रहे हो। आपकी बात समझ, वो तो पता चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ऑडियो जाएंगे तो पता लगेगा। वो पोस्ट मुद्दे पे आइए, छोड़िए फेसबुक जो आपने पोस्ट लगाया, फेसबुक पे जो आपने कोले के ताल्लुक से पोस्ट लगाया है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं आप ये बताएं। हमें कोई किसी से सवाल नहीं करना है, हमने ये साबित किया है कि जो लोग कोंडे करते हैं चाहे वो बरेलवी शिया हो या राफजी शिया हो, वो सब के सब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की वफात की खुशी में वो लोग कोंडे करते हैं। और उसके हमने सबूत जो है शियाओं की किताबों से और बरेलवी शियाओं की किताबों से भी हमने दिया, उसमें फतावा लगाए। क्या बरेलवी की किताबों से नकल किया आपने? हमने फतावा नकल किए, जो बरेलवी मकतब फिक्र के जो फतावा हैं उनको नकल किया है, उनको देखें आप, पढ़ें। और असल में पढ़ना वढ़ना तो आपको आता ही नहीं होगा क्योंकि आप तो मुकल्लिद हैं। किसी से पढ़वा लें, असल में मुकल्लिद जाहिल होता है ना। ये करना नहीं आता, मुझे पता है आपका मजहब क़यास से ही टिका है, लेकिन आप यहाँ क़यास मत लगाइए। आगे बंदो, इमाम इब्न अब्दुल बर और दीगर मुहद्दिसीन कहते हैं मुकल्लिद जाहिल होता है, तो पढ़ेंगे कहाँ से आप। इस मसले पे मैं बाद में बात करूँगा। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि आप कैसे पढ़ेंगे। मैंने उसमें फतावे लगाए भी हैं, बरेलवी शियाओं के फतावे भी उसमें लगाए मैंने, आप वो कैसे पढ़ेंगे। आपने वो लगाए ना, बताए ना। मैंने उसमें बताया है, पूरा स्कैन भी लगाया फतवे का, पूरा जो फतवा हमारे पास थे उनके मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया उसमें, वो पढ़ो जा करके या पढ़वा लो किसी से। एक बार और बता दो ना।
क्या बताऊँ मैं? वहाँ तो आपने, अरे वहाँ तो आपने तनहा खोल के आपने तनहा आप मैं तो बोला है। जो बात मैं वहाँ कह रहा हूँ, मैं वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे कि भाई बरेलवी हजरात, बरेलवी शिया हो या राफजी शिया हो, ये सब जितने भी कोटे करते हैं रजब के अंदर, ये सब के सब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खुशी में। ये वो तुमको तुम्हारी दुकान में गोदरेज का ताला लग गया तुम्हें? अरे ताला कहाँ लग गया? मैं तो तुम्हारे ताला लगा रहा हूँ, पूरे बरेलवियत की ताला लग रहा है, बरेलवी शियाओं का ताला लग रहा है कि बरेलवी शिया अपने भाइयों के राफजियों के तकलीद के अंदर कूड़े करते हैं रजब के अंदर, और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात में, बताओ यार, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खुशी में बरेलवी शिया जो है कूड़े करते हैं। ये हमने साबित किया और ये अभी भी कह रहा हूँ मैं। अरे साबित किया, फतावे बरेली शरीफ में क्या लिखा है वो पूछ रहा हूँ मैं। यही लिखा है ना? क्या लिखा है कि बरेली यानी शिया लोग जो है 22 रजब को जो कुंडे करते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खुशी में वो कुंडे करते हैं। ये फतावे बरेली शरीफ में इतना ही लिखा है? हाँ इतना ही लिखा है ना, बस इतना ही। अरे इतना ही लिखा है भाई देखो ना जाकर के, हमने तो स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। वो असल में यार वही कह रहा हूँ मैं, इंसान भाई आपसे, वो सॉरी जानवर भाई, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि पढ़ना लिखना आपको आता नहीं, हमने उसमें स्क्रीनशॉट लगाए हैं। अगर आप पढ़ लेते तो आप मेरे को फोन भी नहीं करते। छोड़ के कहाँ भाग जाते हो यार? कहाँ भाग रहा हूँ मैं? हमने तो उसमें हमने फतावा भी लगाया है, स्कैन भी लगाया है। शिया लोग हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात की खुशी में क्या करते हैं? पूरे करते हैं, है ना? हाँ तो उसमें बरेली कहाँ आ गया? क्या उसमें बरेली कहाँ आ गया? शिया बरेली हो गए क्या? हाँ शिया बिल्कुल बरेलवी हो गए, क्योंकि 22 रजब को कूंडे अपनी शिया भाइयों की तकलीफ में ही बरेलवी करते हैं।